नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रॉपर्टी विद रुपेश पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 7/12 के बारे में। 7/12 को कैसे रीड किया जाता है और 7/12 में हर एक चीज का क्या अर्थ है, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 7/12 मीन्स उस लैंड का पूरा रिकॉर्ड रहता है। 7/12 पढ़कर कोई भी व्यक्ति उनके पास कितनी और किस प्रकार की जमीन है ये जान सकता है। उसी के साथ उस जमीन पर किए गए विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। 7/12 ये गांव नमूना 7 और गांव नमूना 12 के अनुसार रहता है। गांव नमूना 7 में उस जमीन की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी और गांव नमूना 12 में उस जमीन पर किए गए विभिन्न प्रकार के खेती के बारे में जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो पूरी आपको गांव नमूना 12 में मिल जाएगी। तो हमारे पास आज एक सैंपल 7/12 है, तो उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि 7/12 को कैसे रीड किया जाता है। तो चलो देखते हैं हम लोग कि 7/12 को कैसे रीड किया जाता है। आप लोग देखेंगे कि मेरे पास एक आज सैंपल 7/12 है। इस 7/12 के ऊपर महाराष्ट्र शासन करके लिखा हुआ है, बिकॉज ये जमीन जो है वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आती है, इसी की वजह से यहाँ पे ऊपर महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है। वही नीचे की साइड में गांव नमूना 7 और ब्रैकेट में अधिकार अभिलेख पत्रक ऐसे करके लिखा हुआ है, और उसी के नीचे गांव नमूना 12 और ब्रैकेट में पिकाची नोंद वही ऐसे करके लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि गांव नमूना 7 में आपकी जमीन की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, और गांव नमूना 12 में आपने उस जमीन पर कौन से प्रकार की खेती की है उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। तो पहले हम लोग गांव नमूना 7 देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग गांव नमूना 12 देखेंगे। तो चलो दोस्तों गांव नमूना 7 हम लोग देख लेते हैं। गांव नमूना 7 में आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग में ही यहाँ पे गांव लिखा हुआ है और उसके आगे उस गांव का नाम लिखा हुआ है, उसी के साथ आगे तालुका लिखा हुआ है और उसके आगे जिला लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपकी जमीन जिस गांव के अंदर आती है उसी के साथ आपकी जमीन किस तालुका और जिला के अंदर आती है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी रहेगी। उसके नीचे भूमापन क्रमांक व उपविभाग ऐसे करके लिखा हुआ है। इसी को हम लोग सर्वे नंबर भी कहते हैं। सर्वे नंबर मीन्स आपके जमीन का एक नंबर रहता है जो उस गांव में रजिस्टर रहेगा जहां पे आपकी जमीन रहेगी। सर्वे नंबर से हमें उस जमीन के ओनर की इंफॉर्मेशन निकलवाने में मदद होती है। नीचे आप लोग देखेंगे कि भूधारण पद्धति और उसके आगे लिखा हुआ है भोगवटादार वर्ग 1। भूधारण पद्धति में 3 पद्धति रहती है। एक रहता है भोगवटादार वर्ग 1, दूसरा रहता है भोगवटादार वर्ग 2 और तीसरा रहता है भोगवटादार वर्ग 3। भोगवटादार वर्ग 1 मीन्स उस जमीन का मालिकाना अधिकार किसी व्यक्ति और संस्था के नाम पे रहेगा। भोगवटादार वर्ग 2 मीन्स वो जो जमीन है वो उस ओनर को इतर अधिकार या पूल के अंतर्गत मिली रहेगी। और भोगवटादार वर्ग 3 मीन्स वो जमीन गवर्नमेंट ने लीज के ऊपर उस ओनर को दी रहेगी। उसके आगे लिखा हुआ है शेताचे स्थानिक नाव। जैसे हर एक चीज का एक लैंडमार्क रहता है, उसी तरह हर एक खेती का एक लैंडमार्क रहता है, तो उसी लैंडमार्क का नाम शेताचे स्थानिक नाव के आगे लिखा रहेगा। नीचे आप लोग देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है वहां पे लिखा हुआ है क्षेत्र, एकक व आकारणी। इस कॉलम में आपके जमीन का टोटल एरिया कितना है, आपकी जमीन कौन से प्रकार की है और टोटल आपके पास कितनी जमीन है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में लिखी रहेगी। तो आप लोग इधर ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्राचे एकक, मीन्स आपकी जमीन किस पैरामीटर में गिनी जाती है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे हेक्टर आर चौरस मीटर करके ऊपर लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में हेक्टर, बीच में आर है उसे हम गुंटा भी कहते हैं, और राइट साइड में चौरस मीटर में स्क्वायर मीटर। नीचे की साइड में लिखा हुआ है लागवड योग्य क्षेत्र,
मीन्स यहाँ पे आप लोग खेती कर सकते हैं, ऐसी जमीन आपके पास कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। उसके लेफ्ट साइड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जमीन के प्रकार लिखे हुए हैं। एक प्रकार है जीरायत, दूसरा है बागायत, तीसरा है इत्तर। जमीन के बहुत सारे प्रकार रहते हैं, तो आपकी जमीन किस प्रकार के अंदर आती है उस जमीन का प्रकार के आगे आपकी जमीन का टोटल एरिया कितना रहता है वो लिखा रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इत्तर करके जो कॉलम है, इत्तर करके जो लिखा हुआ है, वहां उसके आगे 0.35 गुंठा लिखा हुआ है और उसी के नीचे एकूण लागवड योग्य क्षेत्र मीन्स आप कितने एरिया के ऊपर खेती कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस जमीन के हिसाब से हम लोग 0.35 गुंठा के ऊपर खेती कर सकते हैं। नीचे के साइड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे उसी कॉलम में दूसरा एक नाम लिखा हुआ है पोट खराब क्षेत्र और उसी के नीचे लिखा हुआ है लागवड अयोग्य। मीन्स ये जो एरिया है इसके ऊपर हम किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर सकते, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी रहेगी। उसके नीचे एकूण पोट खराब मीन्स ऐसा आपकी जमीन में ऐसा कितना एरिया है जहां पे आप लोग खेती नहीं कर सकते, उसकी टोटल इंफॉर्मेशन एकूण पोट खराब में लिखी रहेगी। उसी के नीचे एकूण क्षेत्र लिखा हुआ है। मीन्स आपके पास लागवड योग्य क्षेत्र और लागवड अयोग्य क्षेत्र मिलकर कितनी जमीन है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एकूण क्षेत्र में 0.39 गुंठा लिखा हुआ है। मीन्स आपके पास टोटल 0.39 गुंठा जमीन है। राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक खाते क्रमांक करके कॉलम है। खाते क्रमांक में आपके जमीन का खाता नंबर जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके आगे भोगवटादाराचे नाव मीन्स उस जमीन पर किस ओनर का और किस संस्था का अधिकार है उसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा। तो इस 7/12 में कोंडगांव लघु पाट बंधारे योजना कोंडगांव ऐसे लिखा हुआ है। मीन्स इस संस्था का उस जमीन पर अधिकार है। उसके आगे क्षेत्र, आकार और पोर्ट खराब लिखा हुआ है जो ऑलरेडी हमने लेफ्ट साइड में देख लिया है। उसके आगे फेरफार नंबर लिखा हुआ है। फेरफार नंबर मीन्स आपकी जमीन की पूरी इंफॉर्मेशन इस नंबर के अंदर लिखी रहेगी। अगर आप ये फेरफार नंबर निकालते हैं तो आपको आपकी जमीन की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके आगे का जो कॉलम है वहां पे लिखा हुआ है कुल खंड व इतर अधिकार। मीन्स आपकी जमीन के ऊपर किसी का अधिकार है क्या, या फिर आपने किसी बैंक से कर्जा लिया है, या फिर आपके जमीन के ऊपर और कोई आपका छोड़ के किसी और का भी अधिकार है क्या, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस कॉलम में लिखी रहेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुलाचे नाव व खंड, इसके आगे जो कोई भी कुल आपके जमीन पर रहेगा उसका नाम लिखा रहेगा। इतर अधिकार में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जमीन के ऊपर किसी बैंक का कर्जा है कि नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। प्रलंबित फेरफार मीन्स ऐसा कोई फेरफार है जिसका अभी तक लिखापट नहीं हुई है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रलंबित फेरफार में रहेगी। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ये पूरा कंप्लीट होने के बाद नीचे की साइड में और एक कॉलम है जूने फेरफार क्रमांक। ये जूने फेरफार क्रमांक ये क्रमांक रहते हैं जिसमें आपकी जमीन की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। मतलब ये जमीन पहले किसके नाम पे थी, किसी दूसरे व्यक्ति से किसके नाम पे ट्रांसफर हुई, ट्रांसफर होते समय उन्होंने सामने वाले आदमी को कितना पैसा पे किया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जूने फेरफार क्रमांक में अवेलेबल रहेगी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी गांव नमूना 7 की। अभी हम लोग नीचे देखते हैं गांव नमूना 12 लिखा हुआ है। गांव नमूना 12 मीन्स आपने उस जमीन पर किस प्रकार की खेती की है
उसकी पूरी इंफॉर्मेशन गांव नमूना 12 में लिखी होती है। आप लोग गांव नमूना 12 में देखेंगे कि यहाँ पे भी गांव, तालुका और जिला लिखा हुआ है, जैसे गांव नमूना 7 में लिखा हुआ था। मतलब ये जमीन किस गांव के अंदर आती है, किस तालुका के अंदर आती है और किस जिला के अंदर आती है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। उसी के साथ भूमापन क्रमांक व उपविभाग मीन्स कौन से सर्वे नंबर का ये गांव नमूना 12 है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी रहेगी। नीचे आप लोग देखेंगे पिकाखालील क्षेत्राचा तपशील मीन्स आपने आपकी जमीन पर किस प्रकार की खेती की, कितने एरिया में खेती की, उसके लिए कौन सा पानी यूज किया, आपके जमीन के ऊपर ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे खेती नहीं कर सकते, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी रहेगी। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे पहला कॉलम है वर्ष मीन्स आपने कौन से साल में किस प्रकार की खेती की थी, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी रहेगी। उसी के आगे एक कॉलम है हंगाम, जैसे आपने किस टाइम पे खेती की थी, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी रहेगी। उसके आगे खाता क्रमांक लिखा रहेगा, जो हमने गांव नमूना 7 में भी देखा था। उसके आगे है पिकाचा प्रकार मीन्स आपने उस साल में कौन से प्रकार की खेती की, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। और उसी के आगे पिकाचे नाव मीन्स आपने कौन से प्रकार की खेती की, कौन सा पिक वहां पे लिया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी रहेगी। आगे है जल सिंचित और अजल सिंचित। जल सिंचित मीन्स आपने खेती के लिए कौन सा पानी यूज किया, उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। और अजल सिंचित मीन्स आपने जो भी खेती की रहेगी, अगर वो बारिश के पानी पे वो खेती करने के लिए अगर आपने बारिश का पानी यूज किया रहेगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन इस कॉलम में लिखी रहेगी। तो आप लोग देखेंगे कि इस 7/12 में जल सिंचित के आगे जो कॉलम है वो पूरा एम्प्टी है और अजल सिंचित में 0.35 गुंटा लिखा हुआ है। मीन्स इस स्पेसिफिक 7/12 में की बात करें तो ये 7/12 में खेती करने के लिए बारिश का पानी यूज हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है जल सिंचनाचे साधन मीन्स आपने खेती करने के लिए अगर किसी कुएं का या किसी तालाब का या किसी नदी का पानी यूज किया रहेगा, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जल सिंचनाचे साधन इस कॉलम में लिखी रहेगी। उसके आगे है लागवडीसाठी उपलब्ध नसलेली जमीन मीन्स ऐसा कौन सा एरिया है आपके जमीन में जहां पे आप लोग खेती नहीं कर सकते, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी रहेगी। मीन्स ये जो जमीन रहेगी लागवडीसाठी उपलब्ध नसलेली जमीन, इसके ऊपर आप लोग या तो कुआं बना सकते हैं या तालाब बना सकते हैं या बाकी चीजें खेती छोड़कर जो बाकी चीजें रहेंगी ये इस जमीन पर आप लोग कर सकते हैं। आगे का कॉलम है शेरा। शेरा मीन्स आपकी जो जमीन है उस जमीन पर कौन से और कितने पेड़ है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन शेरा कॉलम में लिखी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया है कि 7/12 को कैसे रीड किया जाता है। जो 7/12 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है, उसे कैसे आसान भाषा में हम लोग पढ़ सकते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की है। अगर आप लोगों को 7/12 पढ़ना नहीं आता तो ये वीडियो देखकर आप लोग 7/12 पढ़ना सीख सकते हैं। उसी के साथ अगर आपके परिवार में या फ्रेंड सर्कल में किसी को 7/12 पढ़ना नहीं आता तो ये वीडियो आप लोग उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं भी आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो ला सकूं। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।